दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की तीन खबरें जो है वो प्रमुख रूप से चर्चाओं में है। एक खबर जो है, सबसे पहली खबर जो सुरेश राठौर विधायक है, जवालापुर के पूर्व विधायक, उनकी पत्नी तथा कथित पत्नी जो उर्मिला सनावर है, उसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है। और जिस प्रकार उन्होंने अंकिता भंडारी केस को लेकर के खुलासा किया, उस केस का जिक्र करने से जो है एक तरह से राजनीति में भूचाल आ गया। ऊपर तक देहरादून तक जो सरकार है, जो सरकार में लोग हैं उन पे भी, और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है उन पर भी बड़े खुलासे जो है ये उर्मिला सनावर ने किए। उस बात को लेकर के मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी जो है इस खबर की चर्चा हो रही है। दूसरी खबर अभी जो आपने सुना, कल लक्सर के अंदर जिस प्रकार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक पेशी पर ले जा रहे एक जो आरोपी था उस पर दिन दहाड़े गोली बरसा दी, मगर बताया जा रहा है कि आज वो पकड़े गए और आज वो जेल के अंदर भेज दी गई जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी। और तीसरी खबर आ रही है झबरेड़ा विधानसभा से। झबरेड़ा विधानसभा से जिस प्रकार जो वीरेंद्र जाती यहाँ से विधायक है वर्तमान में, मैं आपको बता दूं झबरेड़ा विधानसभा जो है वो आरक्षित सीट है, और आरक्षित सीट से ये जो है वीरेंद्र जाती जी एससी समाज से आते हैं, दलित समाज से है वीरेंद्र जाती जी। और जिस प्रकार का कार्ड वीरेंद्र जाती जी ने खेला है, वो कनेक्शन काट के बिजली के, तो ये एक बढ़िया खिलाड़ी बन चुके हैं वीरेंद्र जाती जी। और अभी चुनाव है 2027 में, 2027 की जो रणनीति है उसके तहत उन्होंने ये काम करा। पूरी कहानी आज हम जो हमारी चर्चा है वो झबरेड़ा विधानसभा को लेकर के है। तो दोस्तों नमस्ते, अपडेट टुडकी में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार चौहान, और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो पहले झबरेड़ा की राजनीति को लेकर के हम करने वाले हैं आज, और फिर हम एक एक करके इन तीनों खबरों का विश्लेषण अपने चैनल पर करेंगे। मगर आज का जो विश्लेषण है वो हमारा झबरेड़ा विधानसभा को, जो वीरेंद्र जाती जी के ऊपर केस दर्ज हुए और वीरेंद्र जाती ने जिस प्रकार प्लास लेकर के वो कनेक्शन काटते हुए आपको दिखाए, इसके पीछे की क्या राजनीति, इसी सब चीजों पर आज की हमारी चर्चा है। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो झबरेड़ा विधानसभा है उसमें जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे जो चुनाव में उतरेंगे, और जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके वे तीन खिलाड़ी यहाँ पे है। सबसे पहला खिलाड़ी अगर मैं आपको बताऊं तो ये भीम आर्मी जो आजाद समाज पार्टी है उसके जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है महक सिंह जी। महक सिंह जी जो है वो अब यहाँ के एक तरह से वो चुनाव में उतरने वाले हैं 2027 में, और वो उन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी। डोर टू डोर जा करके वो अपना कैंपेन कर रहे हैं। उनका नारा भी है पाँव पाँव चलो और गांव गांव चलो, इस प्रकार का उन्होंने नारा दिया। और उनके कार्यकर्ता जो है वो अभी से वर्करी में जुट गए हैं। इस बात की गंभीरता को लेकर के वीरेंद्र जाती जी ने एक ऐसा काम ये करा बिजली को लेकर के कि वो जो एससी समाज की वोट खिसकती हुई उन्हें नजर आ रही थी, वो उन्होंने एकदम अपने पाले में जोड़ ली। और कहीं ना कहीं जो महक सिंह जी है भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के जो दावेदार है यहाँ से, उनकी जो वे वोट उनकी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी, वो वोट जो है वो वापस वो अपने पाले में करने में कहीं ना कहीं इस कारनामे से कामयाब रहे। भविष्य में अभी साल भर है चुनाव में, और भविष्य में भी हो सकता है इस प्रकार की राजनीति वीरेंद्र जाती जी वो करते रहे। पूरा विश्लेषण करेंगे इस खबर का, भी आप सुनते रहिए जो बात मैं कह रहा हूँ। तीसरा जो इसमें खिलाड़ी है वो है देशराज कर्णवाल जी। देशराज कर्णवाल जी अब की बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ, यहाँ पे तीनों जो खिलाड़ी है वो एक से बढ़कर एक है। धुरंधर है, जो धुरंधर अभी मूवी रिलीज हुई उसी प्रकार एक से बढ़कर एक धुरंधर यहाँ पे खिलाड़ी है। अगर हम बात करें महक सिंह जी की तो हम उन्हें खिलाड़ी कहेंगे, और अगर बात करें वीरेंद्र जाती जी की तो ये खिलाड़ियों के खिलाड़ी कहे जाएंगे। और अगर हम बात करें देशराज कर्णवाल जी की तो वो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़े खिलाड़ी। तो ये देशराज कर्णवाल जी जो है सबसे बड़े खिलाड़ी ये बन करके यहाँ पे उभरते हुए नजर आ रहे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार देशराज कर्णवाल जी जो है वो इन दोनों को मात दे सकते हैं, आने वाले चुनाव में बीजेपी की सीट निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार की राजनीति यहाँ पर झबरेड़े में हो रही है उसमें सबसे बड़े खिलाड़ी देशराज कर्णवाल जी निकल के सामने आ सकते हैं। कैसे, हम विश्लेषण करेंगे इस बात का। अभी देखिए दोस्तों, पूरी की पूरी जो झबरेड़ा विधानसभा है ये दलितों की जो वोट है यहाँ पे वो बहुत महत्वपूर्ण वोट है अपने आप में। वो बहुत
जिस तरफ दलित वोटिंग करता है वो सीट यहाँ से निकल जाती है। और जो जबरेड़े के वर्तमान विधायक है वीरेंद्र जाती जी की दलितों में, दलित वोटों में बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ है। उसका कई कारण है। एक तो जो है उनका सौम्य व्यवहार है, सबसे वो बातचीत करते हैं और दलित समाज से आते हैं। उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी इसी विधानसभा की है, जबरेड़ा विधानसभा की, तो उनका प्रभाव दलित समाज में बहुत अच्छा खासा है। मगर अभी वर्तमान में क्या हुआ, जो ये थे, क्या नाम है इनका, महक सिंह जी, आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने यहाँ से बुगल फूंक रखा है पहले से कि वो चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे अब की बार आजाद समाज पार्टी से। और जिस प्रकार ये भीम आर्मी काम करती है दलित समाज के बीच में, तो ये दलितों की जो वोट है वो पूरी की पूरी इस तरफ शिफ्ट होती नजर आ रही थी, आजाद समाज पार्टी की तरफ। और अगर ये वोट इधर शिफ्ट हो जाती तो फिर मुस्लिम समाज की वोट भी इधर ही शिफ्ट हो जाती और कांग्रेस के पास यहाँ पे 0 बटा सन्नाटा बचता। तो ये बात भांप ली किसने? वीरेंद्र जाती जी ने, जो विधायक है यहाँ पे। वीरेंद्र जाती जी ने बात भाप करके, जिस प्रकार अभी बिजली को लेकर के इन्होंने एक बवंडर करा और वो खुद ही जाकर खंबे पे चढ़ गए और वहां पे लेन काट दी और जो है लोगों के जो अधिकारी है उनके कनेक्शन काट दिए। तो इस बात से जो है कहीं ना कहीं दलित समाज जो इनसे छिटक रहा था वो वापस आ गया। पूछे कैसे? दोस्तों देखिए, उन्होंने मान लो अभी काट दी, उन्होंने वो प्लास लेकर खुद खंबे पे चढ़े, खुद काटते हुए दिखाई, वीडियो वायरल हुई वो। तो इससे एक संदेश ये जाता है, एक तो आम आदमी होने का उनके ऊपर पहले से ठप्पा है और वो बीच आम आदमी की तरह काम कर रहे हैं, तो आम आदमी जो है उससे कनेक्ट हुआ। और आम आदमी आज के टाइम में कौन है सबसे ज्यादा? आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो वो दलित समाज के लोग जो है वही आम आदमी की श्रेणी में आ रहे हैं अब, और उन्हीं की बात कोई नहीं सुन रहा। तो वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हमारा आदमी है, हमारे बीच का आदमी है, और हम आज वो हमारे लिए खंबे पे भी चढ़ रहा और वो तार भी काट रहा। तो वो जो वोट खिसकती हुई जा रही थी समाज पार्टी की तरफ, आजाद समाज पार्टी की तरफ, वो बिल्कुल उन्होंने सेट कर ली अपनी ओर और वो बांध ली वोटें। अभी इन पे केस हो गया तो ये लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई मुझे मतलब कि दलित होने की वजह से मेरे पे केस हुआ और गरीब हूं मैं इसलिए मेरे पे केस हुआ, अगर आप भी लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? तो ये एकजुट कर लेंगे दलित समाज को। दूसरा, किसानों को एकजुट कर लेंगे, कर लिया किसानों को। किसानों की तो अभी एक पंचायत भी यहाँ पे जबरेड़ा में बता रहे हुई है, और वो किसान भी उनके फेवर में आके, उनके पक्ष में आकर के वो सरकार के कर्मचारियों को कह रहे हैं कि अगर आपकी लेन काट दी तो आपको दुख हो रहा, किसान के घर में 2-2 दिन तक या 8-8 घंटे तक लाइट नहीं आ रही, तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? तो किसानों को भी अपने फेवर में कर लेंगे और दलितों को भी अपने फेवर में कर लेंगे। तो अब ये जो है यहाँ पे वीरेंद्र जत्ती का जो है पलड़ा यहाँ पे भारी नजर आ रहा। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी, ये जो है क्या नाम इनका, देशराज कर्णवाल जी। देशराज कर्णवाल जी जो है, वैसे तो अगर हम बात करें अब की बार, देशराज कर्णवाल जी मतलब कहीं 13 में है ना 3 में, मगर फिर भी ये सबसे बड़े खिलाड़ी मैंने इन्हें कहा। क्यों कहा? कि इसलिए कहा क्योंकि इनका भरोसा नहीं है ये क्या कर दे क्या ना कर दे। अगर इन्हें टिकट मिल जाता है जबरेड़ा विधानसभा से देशराज जी को, तो ये इन दोनों खिलाड़ियों को पटकनी दे सकते हैं और ये यहाँ पर जीत दर्ज करा सकते हैं। पूछिए क्यों दोस्तों? देखिए, ये दोनों की वोट काट देंगे। दोनों की कैसे? अगर ये 3 खिलाड़ी यहाँ पे लड़ते हैं तो इनकी आपस में जो वोट है वो एक ही तरह की वोट है इनकी। जो महक सिंह जी है उनकी भी वोट दलित में है और मुस्लिम समाज में है। वीरेंद्र जत्ती जी की वोट जो है वो दलित में है और मुस्लिम समाज में है। ये अगर इनका ध्रुवीकरण होगा, बंटवारा होगा, तो ये यहाँ पे देशराज कर्णवाल जी सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में निकल के सामने आ सकते हैं। मगर इनकी कुछ कमजोरियां भी है। एक तो कमजोरी इनकी है कि लोग इन्हें यहाँ पे जो है वो हिंदू समाज के लोग भी इन्हें पसंद नहीं करते, और दूसरा ये है कि जिस प्रकार ये विधायक रहे 5 साल यहाँ पे, तो 5 साल पहले जो विधायक थे उस समय इन्होंने बिल्कुल भी क्षेत्र में जाके नहीं देखा, इससे भी लोग काफी इनसे नाराज है। तीसरा ये है कि कुछ इनके कारनामे ऐसे रहे कि इनकी जो है वो बात जो है वो जबरेड़ा विधानसभा के जो गांव है उनमें जो इनके कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं में इन्हें लेकर के रोष है, उनके साथ में तालमेल इनका ठीक नहीं है। तो इनकी कुछ कमजोरियां भी है, मगर कुछ इनके जो है वो इनकी उपलब्धियां भी है।
इनकी उपलब्धियां यह है कि वे जो कार्यकर्ता नाराज है, ये अगर चाहे तो उन कार्यकर्ताओं को पल भर में मना लेते हैं। इनके 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 पास ऐसी ट्रिक है कि ये उनके हाथ जोड़ेंगे, पांव जोड़ेंगे और वो उन्हें सेट कर लेंगे। तो ये तो वो कर सकते हैं, ये तो मतलब कि देशराज जी की खास बात है कि वो उन्हें मना लेंगे। दूसरी चीज ये है कि देशराज कर्णवाल जी जो है वो दलित समाज में भी अपना प्रभाव रखते हैं। और तीसरा ये है कि जो हिंदू वोट है उन्हें भी वो एकजुट करने में अपनी जो है वो ताकत फूंक देंगे। और चौथी उनका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो मुस्लिम समाज में से भी वोट लेकर के आ सकते हैं भाजपा के टिकट के ऊपर। तो मैं इसलिए इन्हें पहले ही कहा था, ये सबसे बड़े खिलाड़ी यहाँ पर निकल के सामने आ सकते हैं। भले ही इनमें कितनी कमियां हो, मगर ये उन कमियों के रहते भी इस सीट को जीतने का दमखम रखते हैं। और भाजपा के पास वर्तमान में ऐसा कोई कैंडिडेट नजर नहीं आता कि इन खिलाड़ियों के आगे वो इस खेल को जीत पाए, सिर्फ देशराज कर्णवाल के। मैं किसी का यहाँ पे पक्षपात नहीं कर रहा, तारीफ नहीं कर रहा। टिकट जिसे देगी भाजपा, वो भाजपा की अपनी अंदरूनी कहानी है कि जिसे देगी उसे देगी। हमने एक विश्लेषण यहाँ पे किया इन तीनों नेताओं को लेकर के। आप क्या समझते हो हमारी इस वीडियो के माध्यम से? आपको अगर ये विश्लेषण हमारा ठीक लगा तो कमेंट में हमें बताओ। और आप किसे अपना विधायक मानते हो, इन तीनों में से आप जिसे भी मानते हो, आप उसका नाम नीचे लिखोगे तो पता चलेगा भाई किसकी डिमांड ज्यादा हो रही। तो बने रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए, हमें उत्साहित करते रहिए, शाबाशी देते रहिए, और हम आपके लिए इस प्रकार के विश्लेषण लेकर के आते रहेंगे भविष्य में भी। नमस्कार।